जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही सीरियस टॉपिक पे। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में हुए बहुत बड़े प्रोटेस्ट के बारे में। दरअसल 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर से निकला एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, जिसमें देश भर के सभी रिस्पेक्टेड टीचर आए थे और अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचने से पहले ही दबाने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज, अरेस्ट और घूमती हुई पुलिस के बसों में बंद टीचर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांगना गुनाह बन गया है, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना गुनाह बन गया है। इसमें सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं, इसमें सिस्टम का क्या क्या गेम है, आज सभी को जानेंगे इस वीडियो में। और सिस्टम से हम कुछ सवाल भी करेंगे और सिस्टम को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, ये कहानी एक बड़े सिस्टम की। ये सिस्टम टीचर्स और स्टूडेंट के सपनों को बार बार कुचलता जा रहा है। दरअसल 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के डीओपीटी ऑफिस के बाहर स्टूडेंट्स और टीचर एक मेमोरेंडम देने आए थे, एक ज्ञापन देने आए थे डीओपीटी मिनिस्टर को। उनका सिर्फ यही मांग था कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी, मिसमैनेजमेंट और टेक्निकल ग्लिचेस को ठीक किया जाए। लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठियां, अरेस्ट और धमकियां। फेमस एजुकेटर जैसे कि नीतू मैम, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर और अभिनव शर्मा सर और देश भर के आए सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स ये प्रोटेस्ट के हिस्सा थे। इन सभी को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। लेकिन नवीन सर इसमें कहे कि अगर अरेस्ट से ही सिस्टम ठीक होता है तो भारत का हर युवा जेल जाने को तैयार है। सबसे बड़ी चीज अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। हर एक पर क्या यह सिस्टम सच में ठीक बनना चाहता है या फिर अपनी कुर्सी के लिए यह एक खेल खेल रहा है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। इनमें हर साल लाखों स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जी जान लगा देते हैं अपने सपना को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, एसएससी का सिस्टम इतना फ्लॉड है, इतना गड़बड़ हो गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट के लिए ये नाइटमेयर सा बन चुका है, एक ख्वाब सा बन चुका है। इसमें 4 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला है टेक्निकल ग्लिचेस। जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि यहाँ माउस हैंग कर रहा है, माउस सही से काम नहीं कर रहा, कहीं सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कहीं सर्वर डाउन हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेपर लीक। दोस्तों, 2018 में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। इसमें प्रोटेस्ट भी हुए थे, सीबीआई जांच भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं बदला। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जाम कैंसिलेशन। बच्चे दूर दूर से एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि आज का एग्जाम कैंसिल हो गया है। ऐसे में बच्चों का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्राइवेट वेंडर्स का खेल। एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए प्राइवेट कंपनी जैसे एडिक्विटी को हायर किया है, जो कि प्रॉफिट को देखते हुए क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती है। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन का सबब है। टीचर्स जो दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भी ये सिस्टम फेल कर रहा है। इसीलिए टीचर्स ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया और डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलने का प्लान बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बजाय उन्हें पुलिस के डंडे तक खाने पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिन की जब दिल्ली के जंतर मंतर से टीचर्स का मार्च शुरू हुआ। ये मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण था। टीचर्स अपना मेमोरेंडम लेकर डीओपीटी ऑफिस जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया।
न सिर्फ रोका बल्कि लाठी भी चार्ज किया और सभी शिक्षकों को डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और तो और दिल्ली के डीटीसी बसों में शिक्षकों को बंद करके घुमाया गया, वो भी बिना बताए कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। दोस्तों, हद तो तब हो गया जब एक पुलिस अफसर ने अभिनव सर से कहा कि अगर मर्द होते तो वर्दी पहनते। आप इतना डरते क्यों हो यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। यह बात सुनकर टीचर्स का गुस्सा और भड़क गया। दोस्तों, एक तरफ टीचर्स बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ उन्हें ऐसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। ये कैसा सिस्टम है जहां शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है? कैसे कहलाएगा हमारा भारत विश्व गुरु जहां गुरु का ही अपमान हो? क्या यही डेमोक्रेसी है जहां पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी एक जुर्म सा बन गया है? दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में ना कोई हिंसाजनक काम हुआ था, न ही कोई अव्यवस्था थी, फिर भी पुलिस ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ली? और तो और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत से शिक्षकों को चोट लगी है, एक शिक्षक का तो हाथ तक टूट गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। उसमें एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी टेस्ट देखने को मिला, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ, 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया गया था। सीबीआई जांच भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं बदला। ये एक पैटर्न सा दिख रहा है कि जब भी स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो सिस्टम उसे चुप करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट एसएससी के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक बड़े सिस्टम के खिलाफ था जो कि शिक्षा और रोजगार के नाम पर खेल खेल रहा है। चलिए देखते हैं आज हम सिस्टम के असली चेहरे को। पहले बात करते हैं हम करप्शन की। तो दोस्तों, एसएससी का मिसमैनेजमेंट का इतिहास बहुत लंबा रहा है। 2018 का एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो या फिर पश्चिम बंगाल का टीचर रिक्वायरमेंट स्कैम, इन सब में सिस्टम के अंदर के लोग शामिल होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का चुप्पी साधना। दोस्तों, जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट बातचीत की जगह फोर्स का उपयोग करती है, बल का प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि उनको सरकार बदलने का कोई इरादा नहीं है। इसमें प्राइवेटाइजेशन का भी झोल है। दोस्तों, एसएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, लेकिन उसने एक ऐसे प्राइवेट कंपनी को हायर किया है जिसका नाम है एडीक्यूटी। ये एडीक्यूटी एक ऐसा कंपनी है जो कि अपने प्रॉफिट के चक्कर में टेक्निकल फेलियर्स और मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार है, लेकिन इसका अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, इसका जिम्मेदार कोई नहीं। दोस्तों, ये सिस्टम चाहता क्या है कि यूथ और टीचर्स चुप रहें, अपनी हक की लड़ाई ना लड़े और उसे जो कुछ भी दिया जाए उसमें खुश रहे। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक हम सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे ये सिस्टम कैसे बदले। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि टीचर्स और स्टूडेंट के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ हो। हम बात करते हैं 2018 के एसएससी सीजीएल के पेपर लीक की। जब पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक के खिलाफ भी वहां प्रोटेस्ट हुआ था, वहां भी लाठीचार्ज किया गया, 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया गया था पुलिस के थ्रू। और उसके बाद गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन अब क्या बदला? पहले भी वही प्रॉब्लम्स थे, अभी वही प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 26,000 टीचिंग पोस्ट को कैंसिल कर दी गई। वहां भी टीचर्स प्रोटेस्ट किए, लेकिन क्या वहां भी पुलिस की लाठियां चली और टीचर्स चुप बैठ गए। दोस्तों, ये पैटर्न हर जगह दिख रहा है कि जब भी एजुकेटर्स अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो उन्हें सिस्टम चुप कराने की कोशिश करता है। उन्हें सिस्टम इस तरह क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स का आवाज सिस्टम के लिए खतरा का संकेत है। दोस्तों, अब वक्त है सिस्टम से डायरेक्ट सवाल पूछने का, जैसा कि मैंने
वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि सिस्टम से हम कुछ सवाल भी करेंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल, क्यों एसएससी में टेक्निकल ग्लिचेस और मिसमैनेजमेंट का सामना बार बार बच्चों को करना पड़ता है? क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? दूसरा सवाल, प्राइवेट वेंडर्स जैसे एडीक्यूटी को क्यों हायर किया जाता है एसएससी जैसे बड़े लेवल के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, जबकि एडीक्यूटी का इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो एसएससी जैसे बड़े लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट करा सके। तीसरा सवाल, क्यों शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है? क्या यह डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है? और चौथा सवाल, क्यों इंडिया में टीचर्स को, जो कि देश का भविष्य बनाते हैं, उनको रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती? और सबसे बड़ा सवाल, ये सिस्टम काम किसके लिए करता है? आम जनता के लिए या फिर कुछ पावरफुल लोगों के लिए? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स के नहीं हैं, ये सवाल हर उस व्यक्ति के हैं जो ये सिस्टम से तंग आ चुका है। अगर हम अब भी चुप रहे तो ये सिस्टम और बोल्ड होगा और हमें दबाएगा। इससे बेहतर है कि हम आज से ही सिस्टम के गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएं और सिस्टम को जागरूक होने के लिए कहें। 31 जुलाई 2025 का प्रोटेस्ट ये एक शुरुआत है। दोस्तों, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बता दिया कि वह अब चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि हम सबकी लड़ाई बन चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम को बदले तो हमें भी कुछ काम करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पहला काम, सोशल मीडिया पर जैसे कि #SSC सिस्टम सुधारो, #SSC वेंडर फेलियर्स, #एडीक्यूटी बैन जैसे हैशटैग के थ्रू सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाइए। दूसरा काम, अपने लोकल एरिया के एमपीज और एमएलए से पूछिए कि एसएससी के इश्यूज को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जाता है, जबकि पार्लियामेंट में समोसे की कीमत, समोसे की मात्रा और समोसे के आकार पर चर्चा होती है। उसके लिए समय है और एसएससी के इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाने के लिए समय नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों? और तीसरा काम कीजिए, टीचर्स के स्ट्रगल को सपोर्ट कीजिए और टीचर्स की बात सुनिए और उनके थ्रू चलिए। चौथा और सबसे बड़ा काम, एजुकेट योरसेल्फ। सिस्टम के फ्लॉड को समझिए और दूसरों को भी समझाइए। दोस्तों, ये सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम एक साथ खड़े नहीं उतरेंगे। दोस्तों, आज स्टूडेंट्स और टीचर्स लड़ रहे हैं, कल हमें भी लड़ना पड़ सकता है। तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं कि अपना हक मांगना गुनाह नहीं है, इससे हमें छीना नहीं जा सकता। साफ शब्दों में कहे तो ये सिस्टम हमारा है, इसे हम ही बदल सकते हैं, इसे हम ही सुधार सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने हर उन दोस्त रिश्तेदारों के पास जो कि एसएससी स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं इस मामले पर। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।